हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चे, आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक करेंगे। ठीक है, तो ये जो बुक है क्लास फर्स्ट और इसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर एक स्टोरी दी है। इस स्टोरी को आज हम समझेंगे। इस स्टोरी की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और स्टोरी को समझेंगे, स्टोरी में दिया क्या हुआ है। ठीक है, स्टोरी जो है 3 चीज़ों की है: द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ये जो स्टोरी है 3 चीज़ों की है, जिसमें एक बुलबुला होता है। बबल मीन्स बच्चे होता है, बुलबुला। ठीक है, स्ट्रॉ मीन्स आपको पता है, स्ट्रॉ होती है एक लंबा सा पाइप होता है जिसके दोनों साइड क्या होता है, होल होता है, जिससे हम कोई भी लिक्विड पी सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी फ्रूट्स वगैरह जो आते हैं ड्रिंकिंग में, ठीक है, उनका जो जूस होता है तो वो स्ट्रॉ के द्वारा ही पिया जाता है, उसे हम स्ट्रॉ बोलते हैं। और ये शूज़, और एक स्टोरी इन तीनों चीज़ों की, इसमें एक बुलबुला, स्ट्रॉ और शूज़ होते हैं। ठीक है, बबल, स्ट्रॉ एंड शूज़। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं, इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं। लेट्स सी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए बबल, स्ट्रॉ एंड शूज़। एक समय पहले की बात है कि जो बबल था, बुलबुला, और जो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ जो थी, जिसको हम पाइप कह सकते हैं एक तरह से, और जो शूज़ जो थे, एक साथ रहते थे। ठीक है बच्चे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन, वन डे मतलब बच्चों एक दिन, दे वेंट वे गए, इन टू द फॉरेस्ट कहाँ गए बच्चे, जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स बच्चों क्या होता है, जंगल। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल। तो वे बच्चे कहाँ गए, जंगल में। ठीक है, कहाँ गए बच्चों, जंगल में गए। दे कैम टू ए रिवर, वे एक रिवर के पास आते हैं। ठीक है, वे कहाँ आते हैं बच्चे, एक रिवर के पास आते हैं। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। नो मीन्स होता है जानना, और जब यहाँ पे डिड नॉट लग गया तो नहीं जानते हैं। ठीक है, वे नहीं जानते हैं। दे मीन्स वे नहीं जानते हैं। हाउ टू क्रॉस, इसको कैसे क्रॉस किया जाएगा। किसको क्रॉस करने की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है, ये इट जो लगा है ये नदी के लिए लगा हुआ है, तो नदी के क्रॉस करने की बात करी जा रही है। हाउ मीन्स कैसे, क्रॉस मीन्स बच्चों क्या होता है, पार करना। तो नदी को किस तरह से पार किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, ये तीनों लोग नहीं जानते थे। द शू सेड, जूते ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, कि तुम हमें जो हो क्या कर सकते हो, फ्लोट करवा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी को पार करवा सकते हो। ये किसने कहा, शूज़ ने कहा। नो शूज़, अब बबल ने कहा कि नहीं जूते। लेस स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ, जो स्ट्रो जो है, स्ट्रेच में बच्चे क्या होता है, खींचना। स्ट्रेच में बच्चे क्या होता है, खींचना। हिमसेल्फ में क्या होता है बच्चे, हिमसेल्फ मीन्स होता है बच्चे खुद को। वो स्ट्रेच जो है खुद को खींच सकती है। फ्रॉम वन बैंक, वन बैंक मतलब एक, बैंक मीन्स होता है किनारा। जो स्ट्रो है वो एक साइड से अपने आप, सॉरी, जो स्ट्रो है वो हिमसेल्फ मतलब खींच सकती है। फ्रॉम वन बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा कि एक किनारे पर दूसरे किनारे तक अपने आप को रख करके हमें जो है रिवर क्रॉस करा सकती है। किसने कहा, बबल ने कहा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब क्या हुआ, वे लोग रिवर को, उन्होंने कहा कि हम चलो क्या कर सकते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं। वी कैन क्रॉस द रिवर, तब हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये देखिए तीनों लोग यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे रिवर क्रॉस करेगा। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, तो क्या करा, स्ट्रॉ जो थी उसने खुद को स्ट्रेच कर लिया, खींच करके उसने एक साइड से दूसरी, वन बैंक टू द अदर, उसने क्या करा, वन बैंक मतलब एक किनारे से, टू द अदर उसने दूसरे किनारे पे खुद को रख लिया। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, इसने एक साइड से दूसरे साइड को अपने आप को, इसने क्या करा, वन बैंक से अदर साइड उसने खुद को क्या कर लिया, स्ट्रेच क्या करके उसने एक से रख लिया खुद को। ठीक है, वैन द शू जम्प, जब क्या हुआ कि जूता जो था जंप लगाया उस जूते ने किस पर जंप लगाया, तो किस पर लगाया होगा, ऑन द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ पर। इट ब्रोक, तो स्ट्रॉ जो थी वो पतली होने की वजह से क्या हुआ बच्चे, टूट गई। द शू फेल इनटू द वाटर, द शू जो था, जो जूता जो था, फेल मतलब गिर गया बच्चे, इनटू द वाटर, कहाँ गिर गया, पानी में। जूता जो था पानी में गिर गया। विद द लाउड फ्लैश, तो जिससे क्या हुआ, जब जूता पानी में गिरेगा तो इससे क्या हुआ, बहुत तेज छपाका हुआ। लाउड मीन्स होता है तीव्र, या फिर हम कह सकते हैं इसे तेज,
और स्प्लैश मीन्स जो होता है छपाका। स्प्लैश मीन्स बच्चों क्या होता है? छपाका। ठीक है, बहुत ही छपाका हुआ। जैसे बरसात के दिनों में कोई पानी में गिर जाता है, या हम मोस्टली आपने देखो छोटे बच्चे बाल्टी के पास पानी भरा होता है वहाँ जाते हैं और हाथ बार बार चप चप करते हैं, तो वही छपाका होता है, उसे बोलते हैं। द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड ब्रस्ट इज ए बिग बैंग। जो बबल जो था उसने देखा अपने दोस्त को गिरते हुए पानी में, तो वो क्या हुआ, वो हंसी आई उसको। और जिससे जो शूक शूक मीन्स क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं वाइब्रेट, वो हिला। ठीक है, हिलने की वजह से क्या हुआ, वो जो बरस्ट हो गया विद ए बिग बैंग। बरस्ट मीन्स बच्चों क्या होता है? फूटना। बिग बैंग, और क्या हुआ, तेज से क्या हुई, आवाज़ आई या फिर धमाका हुआ। इससे क्या हुआ कि इन जो बबल जो था वो फूट गया, बरस्ट हो गया, यानी कि तीनों लोगों का जो अंत हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ, तीनों का अंत हो गया इसमें। अब देखिए इसमें न्यू वर्ड देखेंगे हम, बबल, शूज, रिवर। देखिए बबल मीन्स हमने कभी स्टोरी में पढ़ा था बच्चे, बबल मीन्स था बुलबुला। ठीक है, शूज मीन्स था जूता, रिवर मीन्स नदी। ठीक है बच्चे, क्रॉस मीन्स क्या है बच्चे? पार करना, और बैंक मीन्स किनारा। ओके, स्प्लैश मीन्स था छपाका, या फिर छपाक इसको हम बोल सकते हैं। ओके बच्चे, और ब्रस्ट मीन्स क्या था बच्चे? ब्रस्ट मीन्स था फूटना। ब्रस्ट मीन्स क्या था बच्चों? फूटना। और ये जो स्टोरी है, स्टोरी लिखी है एलेक्सी टोल्सी ने। ठीक है बच्चे, अब हम इसके क्वेश्चन, ये जो टिक करना है हमें करेक्ट जो इसके आंसर। ठीक है बच्चे, इसको देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। द बबल कोमा द स्ट्रॉ एंड द शू वेंट इनटू। वो कहाँ जा रहे थे? नदी के पास जा रहे थे, या फिर जंगल में जा रहे थे, या फिर एक कुएं के पास जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? फॉरेस्ट में जा रहे थे। फॉरेस्ट में जा रहे थे, तो हम फॉरेस्ट यानी कि जंगल पे हम टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। व्हेन द शू जंप ऑन द स्ट्रॉ। जब शूज नहीं यानी जूते ने जंप करा था, तो स्ट्रॉ क्या हुआ था? टूट गई थी, फूट गई थी, या फिर हिलने लगी थी। तो क्या हुआ था? ये टूट गई थी। ओके, तो हम यहाँ पे ब्रोक पर साइन कर देंगे राइट का। अब हमें क्या करना है? पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंस। हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में जो फीलिंग स्पेस दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है बच्चों? जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ उसको हमें क्या करना है बच्चे? हमें फील करना है। तो देखिए द स्ट्रॉ जो है, द स्ट्रॉ ने क्या करा था? हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो हमने यहाँ पढ़ा था स्ट्रेच, उसने क्या करा था? खुद को क्या कर लिया था? स्ट्रेच कर लिया था। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रेच। क्या आएगा बच्चे? स्ट्रेच। स्ट्रेच में बच्चों हमने देखिए लिखा हुआ भी ऊपर, तो हमने इसका मीनिंग अभी पढ़ा भी था। इसका मीनिंग होता है खींचना। द शू, जो जूता जो था, ऑन द स्ट्रॉ, उसने क्या करा था? जंप किया था। क्या किया था बच्चों? जंप किया था स्ट्रॉ पर, जिसकी वजह से वो टूट गई थी, है ना, ब्रोक हो गई थी। द बबल, बबल जो था उसने क्या किया था? हिला था, मूव हुआ था, वाइब्रेट हुआ था। शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड, तो इससे क्या हुआ था? बरस्ट हो गया था, फूट गया था वो विद ए बिग बैंग, एक तेज आवाज़ के साथ, तेज धमाके के साथ। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द 3 फ्रेंड्स। तो 3 फ्रेंड्स कौन कौन थे? द 3 फ्रेंड्स वर शू, बबल एंड द स्ट्रॉ। तो हम यहाँ पर ही लिख लेंगे, उसके सामने ही लिख लेंगे द 3 फ्रेंड्स वर शू, बबल एंड स्ट्रॉ। 3 फ्रेंड थे, है ना? ठीक है। वेयर डिड दे गो वन डे। एक दिन वे कहाँ जा रहे थे बच्चों? कहाँ जा रहे थे? तो वो जा रहे थे जंगल में। कहाँ जा रहे थे? जंगल में। तो हम लिखेंगे दे वेंट फॉरेस्ट। कहाँ जा रहे थे? फॉरेस्ट। वन डे, एक दिन वे कहाँ जा रहे थे? जंगल में। दे डिड, सॉरी, व्हाट डिड दे वांट टू डू। वे क्या करना चाहते थे? तो क्या करना चाहते थे? नदी क्रॉस। तो हम लिखेंगे दे वांट टू डू
क्रॉस द रिवर। वो क्या करना चाह रहे थे, रिवर को क्रॉस करना चाह रहे थे। ठीक है बच्चे, हम देखेंगे आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, राइट द प्लूरल्स ऑफ दिस वर्ड। हमें क्या करना है कि इनका प्लूरल बनाना है। ठीक है, ये हमारे जो वर्ड दिए हुए सिंगुलर में दिए हुए हैं, अब हमें इनको प्लूरल मीन्स क्या होता है बच्चे, बहुवचन होता है प्लूरल मीन्स। तो ये बबल दिया हुआ है, तो इनको क्या करना है, हमें बबल को क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, बबल्स। अब ये शू है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे। ये बैंक है, बैंक में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, किनारा, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे। स्ट्रो जो हमने भी पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रो लिख करके एस लिख देंगे। फॉरेस्ट हम लिख करके फॉरेस्ट लिखेंगे, फिर एस लगा देंगे। रिवर लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है, लेट अस रीड। इनको चलिए पढ़ते हैं, इनकी मीनिंग भी समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ड्रॉ मीन्स बच्चे होता है कोई चीज़ खींचना, किसी चीज़ को ड्रॉ करना। ड्रॉ करना मतलब, अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने ये पेंसिल पकड़ी, मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ये देखिए मैंने कुछ भी बना दिया, ये क्या करा, मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ को हम बोलेंगे एक तरह से रेखांकित करना, है ना, रेखांकित करना, एक तरह से रेखांकित करना। ठीक है बच्चे, ड्रॉ मीन्स क्या है, रेखांकित करना। हैंड मीन्स होता है मुर्गी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और हैंड मीन्स मुर्गी भी लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मादा पक्षी। ठीक है, और बिट मीन्स क्या होता है बच्चों, बिट मीन्स होता है, बिट मीन्स देखिए मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है बिट मीन्स, चलिए मैं आगे आपको लिखवाती हूँ। डॉग मीन्स हमने पढ़ा है कुत्ता। ठीक है, ब्लू मीन्स बच्चे नीला होता है। बिट मीन्स होता है थोड़ा, बिट मीन्स बच्चों क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, और स्ट्रॉ, स्ट्रॉ हमने पढ़ा था जिसमें दोनों साइड से होल होते हैं, मैंने बताया था आपको, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। हम एक तरह से इसको पाइप बोल सकते हैं। स्ट्रॉ मीन्स पाइप हो गया एक तरह से। और पेन मीन्स क्या होता है, पेन, पेन मीन्स हम बोल सकते हैं कलम। और विट मीन्स होती है एक प्रकार की बुद्धि, जिसे हम क्या बोलेंगे, सूझबूझ अच्छी, जिसकी माइंड, जिसके लॉजिक अच्छी तरह से लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं, एक तरह से हम बोलेंगे उसको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इसको हम बोलेंगे विशेष प्रकार की सूझबूझ। ठीक है, लॉग में हमने पढ़ा था, लॉग में होता लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर। और ग्लू मीन्स क्या होता है बच्चे, गोंद। ठीक है बच्चे, और इन्होंने यहाँ पर आगे देखिए ये दी हुई है कि रिबन, और क्या बोलते हैं मार्बल, फीदर, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, शूज, और क्या बोलते हैं स्पून। इन्होंने क्या किया है, इसको फ्लोट करके देखना है ना, कि ये कौन सी चीज़ तैरेगी, कौन सी चीज़ नहीं तैरेगी। देखिए मार्बल है, वो भी नहीं, वो पानी के अंदर चला जाएगा, और स्टोन भी चला जाएगा। ठीक है, और रिबन जो है हल्का है, ये चीज़ में से कौन कौन सी ऊपर रहेंगी, तो हम इसको प्रैक्टिकली घर पर करके देख सकते हैं। ठीक है, पेपर भी हमारा ऊपर रहेगा, पानी के अंदर डालेंगे ऊपर ही रहेगा, और जो लीफ है, पत्ती वगैरह, वो भी ऊपर ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का, इसमें हमें कॉपी में करने का कुछ भी नहीं। आगे देखिए हम क्या करेंगे, लेट अस टॉक। इसके अंदर देखेंगे हाउ डू यू मेक बबल्स। तो बबल्स कैसे बनेंगे, तो ये बनेंगे फ्रॉम सोप एंड वाटर सॉल्यूशन। जो बबल कैसे बनते हैं, ये सोप से बनते हैं, और जो वाटर सॉल्यूशन जो होता है उससे बनते हैं, जो आपने देखा हो मार्केट में बहुत सारे बिकने के लिए आते हैं, जो है ना, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह होती है, जैसे कि इंडिया गेट वगैरह हो गया, वहाँ पर अगर जाते हैं हम लोग कभी पिकनिक वगैरह पर, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वहाँ पर बबल को क्या करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से बबल वाटर सॉल्यूशन से निकाले जा सकते हैं ईजी वे में। इसको हम होममेड भी बना सकते हैं घर पे भी, और मार्केट से भी अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट डू यू वियर ऑन द फीट। तो हम जूते कैसे पहनते हैं, सॉरी हम क्या पहनते हैं, हम पैरों में क्या पहनते हैं, तो क्या लिखेंगे, वी वियर शूज़। तो हम क्या लिख के पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं।
देखिए इसका हम आंसर भी यहाँ पे लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज होंगे। पहले का जो आंसर है उसको हम लिखेंगे फ्रॉम शॉप एंड वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब व्हाट डू यू वियर इन योर फीट, तो हम क्या पहनते हैं पैरों में, वी वियर शूज, ठीक है। हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर, तो हम रिवर कैसे क्रॉस करेंगे, बाय यूजिंग ए बोट, तो हम क्या करेंगे, एक बोट के द्वारा, एक क्या बोलते हैं ये बोट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कश्ती की तरह से, हाँ। तो हम बोट के द्वारा हम क्या करेंगे, नदी को पार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ, एक सॉन्ग दिया हुआ, बच्चा गा रहा है, होप ए लिटिल, जंप ए लिटिल, 1 2 3, रन ए लिटिल, स्किप ए लिटिल, टैम बन्नी, बैंड ए लिटिल, स्ट्रेच ए लिटिल, नोड योर हेड, रन ए लिटिल, स्लीप ए लिटिल इन योर बेड। देखिए यहाँ पे आगे इन्होंने दिया हुआ लेटेस्ट ड्रॉ, इन्होंने ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपोल, टैडपोल मीन्स बच्चे होता है कि जिसको हम बोलते हैं बेबी फ्रॉग यानी कि मेंढक का छोटा सा बच्चा। पहले वो कहाँ रहता था बच्चे, पहले वो रहता था गड्ढे में, तो गड्ढे को क्या बोलते हैं, पडल, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं गड्ढा, छोटा था वो गड्ढे में था, जब हल्का सा बड़ा हुआ तो कहाँ आ गया, पोंड में, पोंड मतलब बच्चे तालाब, ठीक है। उसके बाद में तालाब के बाद में किस में आ गया, वो लेक में आ गया, ये क्या है बच्चे, लेक है, इसको हम क्या लिखेंगे, झील। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो कहाँ पे आ गया, नदी में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रिवर। अब वो बड़ा हो गया तो वो पेड़ के पास में बैठा हुआ है, ठीक है। ये दिखा रहा है आई एम ए फ्रॉग, ये बेबी फ्रॉग था, इसने यहाँ से जंप किया, पहले पडल में था, वो गड्ढे में था, उसके बाद में फिर वो पोंड में आ गया, एक तालाब में आ गया, उसके बाद में वो एक लेक में आ गया, एक झील में आ गया, उसके बाद में क्या हुआ, वो एक रिवर में आ गया, रिवर के पास रहने का, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, ठीक है। अब उसको इतनी सारी सिचुएशन से क्या कहते हैं, क्रॉस करके अब वो बड़ा हो गया, काफ़ी सारी सिचुएशन से डील करके वो उसने सारी चीज़ों को करना सीख लिया है, वो बड़ा हो गया है। आई एम फ्रॉग, मैं एक फ्रॉग हूँ, अब एक मैं फ्रॉग हूँ। चलिए बच्चे, ये आज हमारी स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे, 1 लिटिल किटन। तो देखिए बच्चे, आज हमने इसमें स्टोरी को समझा है, इसके क्वेश्चन आंसर करें। चलिए बच्चे, हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। इसको आप मल्टीपल टाइम देखेंगे तो इसको आपको ये लर्न भी हो जाएगा, कॉपी में इजी वे में आप कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या इसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।